हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, आपका पहला चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो पिछले लेक्चर में हमने करा था एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 करी थी हमने, जिसमें हमने क्या करा था, एलिमिनेशन मेथड से सारे जो इक्वेशन थे उनको सॉल्व करा था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमारे वेरिएबल के साथ हमारा क्या लगा होता है, कोएफिशिएंट लगा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा कोएफिशिएंट ऊपर है और वेरिएबल हमारा नीचे होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 1। 1 का 1 है हमारा, कहता है टू इक्वेशंस है। ये पहली इक्वेशन 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 है, और एक है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। हमारे पास जो दो इक्वेशंस आई है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो करते हैं। लिखो लेट, ये इक्वेशन हमारी 1 होगी, हमारी 2 होगी। अब कैसे करते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस जो इक्वेशन में आए हैं, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आता है तो हम एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे उसे, जो बिल्कुल आसान मेथड हमारे लिए। तो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एक्सरसाइज 3.6 में। तो इस एक्सरसाइज में आपको सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमको एक ही मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो पहले दूसरे मतलब 3.5 में हमने करा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। हमने ऐसी इक्वेशंस करी थी जिनमें क्या था कि जो आंसर, जो इक्वेशन थी क्या थी, डिवाइड नहीं हो रही थी। यहाँ पर 3.5 में डिवाइड नहीं हो रही थी, जबकि 3.6 में क्या है, इक्वेशन डिवाइड हो रही हैं। तो कह रहा था फिर इन्हें सॉल्व कैसे करें। तो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो लेट लिखो 1/x इक्वल टू हमने u एज्यूम करा, और 1/y इक्वल टू हमने b एज्यूम करा। अब यही दो मतलब यही मेथड से हम इसे कर सकते हैं कि हमने 1/x इक्वल टू u एज्यूम करा, और 1/y इक्वल टू हमने b एज्यूम करा। अब जो हमने ये एज्यूम करे हैं वैल्यू, कहते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखी हमने, तो इक्वेशन 1 बनी हमारी 1/2 इंटू 1/x। 1/x की जगह u की वैल्यू रखते हैं तो u/2 प्लस 1/y की जगह रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3। 1/y एक तरफ कर दो, 1/3 के ऊपर y b, तो क्या हो जाएगा b/3 इक्वल टू 2। ये रही हमारे पास। ठीक है, अब इन्हें हमें सॉल्व करना। तो इसे करते हैं आगे, क्या लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम के दो इक्वेशंस u/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2 है। हम क्या लेंगे, 3 और 6, 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या है इनका, 6 है। अब 6 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड, क्या आंसर आया 3। 3 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3u प्लस 6 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड, आंसर कितना आया 2। 2 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2b इक्वल टू 2। तो 3u प्लस 2b इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 इंटू 2 12। ये हमारा है इक्वेशन 1। करते हैं इसी का, ये जो हमने वैल्यू हमने निकाली है, वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो 1/x की जगह u रखा, u/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम आया 6। तो 3 इंटू 3/6 कितना हुआ, 2। 2 को ऊपर से क्या करें, मल्टीप्लाई, 2u प्लस, अगर प्लस का निशान है बीच में तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का तो माइनस का लगाएंगे, प्लस 2 को 6 से करा 3 को ऊपर से करा मल्टीप्लाई, 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट गया, आंसर आया 2u प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हमारी आ गई इक्वेशंस 2।
हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं u और b की। तो आइए करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो 3u + 2b = 12 और है 2u + 3b = 13। हम दो u और b में से हमें किसी को एक को एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करेंगे, एलिमिनेट का मतलब गायब करना होगा। तो इसे 2 से कर देते हैं, इसे को 3 से। इसको हमने 2 से क्यों करा, क्योंकि 2 × 3 6u हो जाएगा। इसको 3 से इसलिए क्या कि 3 × 2 6u हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 × 3 6u + 2 to the 4b = 12 × 2 24। इसको इससे करते हैं 3 × 2 6u + 3 3 9 और 30 × 3 39। अब इसको क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। 9 में से 4 माइनस करेंगे -5b = 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। 3 में से 2 गए 1 -1। तो हमारी जो b की वैल्यू क्या आई, b = -15/-5। माइनस से माइनस से क्या होगा, कैंसिल हो गया, कट गए। 5 × 5 5 3 15। तो b की वैल्यू कितनी आई, 3। b की वैल्यू कितनी है, 3। अब इस b की वैल्यू को ये इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। इसे हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, पट इक्वेशन 1। तो 3u + 2b = 12। b की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3u + 2 × b की वैल्यू क्या है, 3 = 12। तो 3u = 12। 2 3 6 है, 6 वहाँ जाए क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3u = 6 है। u की वैल्यू हुई 6/3। 3 × 3 3 2 6। तो u की वैल्यू आई 2। अब हमारे पास जो u और b की वैल्यू आई है, क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम करे थे इन वैल्यू में रखते हैं। u और b की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो 1/(x) = u। तो 1/x = u की वैल्यू क्या है, 2। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/2। क्या आंसर आया, 1/2। जो हमारी x की वैल्यू आई 1/2 आई है, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 आई है और b की वैल्यू 3 रखते हैं कहाँ पर, 1/y पर। 1/y = b है हमारा। तो 1/y = b की वैल्यू 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू आई 1/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व करा, जिसमें हमने कितने निकाला, x और y की वैल्यू निकालनी थी। x = 1/2 आई है, y = 1/3 आई है। इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं इसी का 2। इसी का हमने 2 देखते हैं। तो 2 है हमारा 2/√x + 3/√y = 2 है। 4/√x - 9/√y = -1 है। अब इन्हें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बने हमने जैसे करा, उनको वैसे एज्यूम करेंगे। 1/√x है, यहाँ पे 1/√x है, यहाँ पे 1/√y है, यहाँ पे 1/√y है। तो क्या करेंगे, लेट 1/√x = u एज्यूम करेंगे और 1/√y = b एज्यूम करेंगे। अभी जो वैल्यू है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो रखिए हमने 2u +
3b इक्वल टू 2 है, और ये वैल्यू इनमें रखते हैं तो 4u माइनस 9b इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, क्या इक्वेशन 1 और 2 आ गई। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या होगा 2 टू द 4 और 4 से 4 कैंसिल। तो कितना हुआ हमारा 4u प्लस 2 3 द 4 2 टू द 4u 2 3 द 6b इक्वल टू 2 टू द 4। क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, इससे कैंसल। 9 में से 9 और 6 कितने हुए, प्लस प्लस है दोनों, कितने हुए 15b इक्वल टू, और 4 और 1 कितने हुए, ये प्लस में हो गया, माइनस में था पहले, प्लस में हो गया 5। तो b की वैल्यू हुई 5/15, 5 1 द 5 5 3 द 15, तो b की वैल्यू हुई 1/3। ऐसे हम निकालते हैं। जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 2 में रखें। इक्वेशन 1 में रखते हैं क्योंकि 1 में इक्वेशन थोड़ी, तो पट इक्वेशन 1 जो भी a वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो 2u प्लस 3b इक्वल टू 2, 2u प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसल, तो 2u प्लस 1 इक्वल टू 2 है हमारा आंसर। तो 2u की वैल्यू हुई 2, ये प्लस में हो जाके माइनस में, तो 2u इक्वल टू 1, u की वैल्यू हुई 1/2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1/3, u की वैल्यू 1/2। अब ये जो वैल्यू है इनमें रखते हैं, तो 1/√x इक्वल टू u क्या है हमारा 1/2 है, और 1/√y इक्वल टू b क्या है 1/3। अब कंपेयर करते हैं, 1/√x इंटू 1 x इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू हमारी ये रूट में वहाँ जाके स्क्वायर में हो जाएगा 4, 2 टू द 4। अब ऐसे इसमें करते हैं, टू टू द 4 हो गए, और 3 3 द 9। ये हमारी आ गई x और y की वैल्यू। कौन से टाइप की ये था हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें x इक्वल टू 4 आया, y इक्वल टू 9 आया। अब करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 करते हैं। 4 इंटू 4y(x) प्लस 3y इक्वल टू 14 हमारा। 3y(x) माइनस 4y इक्वल टू 3y(x) माइनस 4y इक्वल टू 23। ये 2 इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब भाई इनमें देखो, इनमें क्या है, 1/x को ही हम अज्यूम करने हैं, बाकी 3y और 4y बिल्कुल सही है, सिर्फ हमें 1/y को जो है अज्यूम करना है। तो लिखो लेट 1/x इक्वल टू u अज्यूम करा। ठीक है, तो u की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4u प्लस 3y इक्वल टू 40, और 3u
-4y = 23। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। क्या करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसको 3 से कर देते हैं, इसको 4 से कर देते हैं, इसको 4 से, इसको 3 4 दा 12 और ये 4 3 दा 12, तो 3 4 दा 12u प्लस 3 3 दा 9y = 4 × 3 12 1 3 4, ठीक है। 42 आंसर आया, 40 × 3, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में देते हैं 4 × 3 12u 4 4 16y, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आया। अब क्या करें, कंपेयर करते हैं। तो साइन चेंज करें, ये प्लस में, ये माइनस में हो गया, माइनस में प्लस में होगा, ये प्लस में ही माइनस में होगा, कैंसल। 16 और 9 कितने हुए, 25y। कितना आंसर आया हमारा, 16 और 9 कितना हुआ हमारा, क्योंकि ये प्लस प्लस में है, प्लस हो जाएंगे। 16 और 9 25y = 2 में से 2 गए 0, 9 में से 4 गए 5। क्या आंसर आया हमारा, माइनस, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y = -50 बाय y = 25, 25 अंदर 25, 22 दा 50, आंसर आया -2। y = क्या आंसर आया, -2। हमें निकालनी है। अभी जो y की वैल्यू हुई है, इस इक्वेशन 1 में रखते हैं, इसे इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखी हमने, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं हमारी, बट इक्वेशन 1 में रखा तो 4u + 3y = 40। थ्री इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -2 = 40। तो 4u 3 × 2 -6 = 14, 4u = 14 + 6। कितना आंसर आया हमारा, 20। 14 और 6 कितने हुए, 20। तो u की वैल्यू हुई 20/4, 4 1 4, 4 5 दा 20। u की वैल्यू क्या आई, 5। ठीक है। और u की वैल्यू 5 उसे वहां पर रखते हैं, 1x = u, तो 1/x = u की वैल्यू क्या है, 5। तो x की वैल्यू हुई 1/5। y की वैल्यू क्या है, -2, और x की वैल्यू क्या है, 1/5। ठीक है। y की वैल्यू क्या है हमारे, 2y - 2y, और x की वैल्यू हमारी 1/5 है। करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इक्वेशन दे रहे हैं 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 है। और एक इक्वेशन हमारे पास 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, जिन्हें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। क्या करना है, x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है।
तो आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या है, 1/x-1, यहाँ पे 1/x-1, यहाँ पे y-2, यहाँ पे y-2। तो लिखो लेट 1/x-1 इक्वल टू u अज्यूम करेंगे और 1/y-2 इक्वल टू b अज्यूम करेंगे। अब ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखी हमने तो 5u हो जाएगा हमारा, प्लस 1/y-2 रखते हैं तो हमारा b हो जाएगा इक्वल टू 2। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। इसी प्रकार करते हैं इक्वेशन 2 में भी, 1/x 6u माइनस 3b इक्वल टू 1। ये होगी हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है। क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से। हमें भाई इसमें से क्या करना है, एक नंबर जो है हमें एलिमिनेट करना है, एक वेरिएबल जो हमें एलिमिनेट करना है। तो इसको 6 से करा, 6 × 5 कितना, 30, प्लस 6 × b 6b इक्वल टू 12। ऐसे इसको करते हैं 5 × 6 30u माइनस का लगाएंगे पहले, 5 × 3 15b इक्वल टू 5 × 1 5। अब साइन चेंज करते हैं, हमारा प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस में है माइनस में हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 5 यहाँ प्लस में हो गए दोनों, ये माइनस में था पहले, साइन चेंज करे प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है। तो 15 और 6 कितने हुए, 21 b इक्वल टू, और यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में थे, तो 12 में से 5 जाएंगे, हो गया आंसर हमारा 7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 21 b इक्वल टू 7 है हमारा, तो u की वैल्यू हुई 7/21। 7 1 7, 7 3 21, तो u की वैल्यू हुई हमारी 1/3। ठीक है, u की वैल्यू क्या है हमारी 1/3 हुई, और u की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन हम इसे 1 में रखते हैं, लिखो पट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखी तो 5u प्लस b इक्वल टू 2 है हमारा। तो u की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे 5 × u क्या है 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू हुई हमारी 2, वहाँ जाके माइनस हो जाए, -5/3। क्या लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आया 3 इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे 6 - 5। तो b की वैल्यू हुई 1/3। क्या वैल्यू हुई b की, b इक्वल टू 1/3, और u की वैल्यू क्या है 1/3, और b की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये जो वैल्यू आई हमारी, ये जो वैल्यू आई हमारी, इसको इनमें रखते हैं, u और b की वैल्यू में रखते हैं। तो 1/x-1 इक्वल टू u है हमारा, और 1/y-2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/3। तो 1/x-1 इक्वल टू b की, u की वैल्यू क्या है 1/3, तो x-1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हुई 3, ये माइनस को वहाँ जाके प्लस है 4, और यहाँ पर y-2 इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या है, यहाँ -2 वहाँ जाके प्लस में, y की वैल्यू क्या हुई हमारी 5, x की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, y की वैल्यू क्या है 5, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते रहे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी x की वैल्यू आई है 4, y की वैल्यू आई है 5। करते हैं 5 है हमारा 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 हमारी, 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू हमारी 15 है आंसर। ठीक है,
अब इनका हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई। एक्स वाई अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। जो एक्स वाई है 7x को भी डिवाइड कर रहा है और माइनस 2x को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट मतलब अलग अलग कर लिए उसके, ठीक है। अब करते हैं, x से x कैंसिल हुआ, y से y कट गए, 7y माइनस 2x इक्वल टू 5। तो हमारी ये एक इक्वेशन हमारी ये आई। अब हम इसी प्रकार निकालते इक्वेशन 2 इससे। तो 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, तो 8y प्लस 7x इक्वल टू 15। ये आई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है। अभी जो 2 इक्वेशंस हैं इनमें क्या है, 1/x है, 1/y, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है। तो लिखो, लेट अज्यूम करा हमने 1/y इक्वल टू क्या है हमारा, 1/y इक्वल टू यू अज्यूम करते हैं इसमें, और 1/x इक्वल टू बी अज्यूम करते हैं इसमें। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1। ठीक है। अब ये जो u की 1/y इक्वल टू यू 1/x इक्वल टू बी की वैल्यू है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 7u माइनस 2b इक्वल टू 5। एक इक्वेशन है बनी, और दूसरी 8u प्लस 7b इक्वल टू 15। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। ये थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 8 को 7 से। कितना है, 8 इंटू 7, 7 7 द 49 और 7 8 द 56 है। 56 माइनस 8 इंटू 2 16b इक्वल टू 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 8 50। यहाँ पर u है, u में हमने लगाया नहीं, माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस 7 इंटू 7 49 b इक्वल टू 15 इंटू 7 105। ये आया हमारा आंसर। ठीक है। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, इससे कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो लिखो पहले माइनस 9 और 6 5 15 1 इसको दे दिया 4 1 5 और 6 माइनस 65 इक्वल टू 5 में से 0 गए 5, 10 में से 4 गए 6 माइनस 65। अब यहाँ पे माइनस से माइनस चेंज हुआ, b की वैल्यू हुई 65 अपॉन 65। यहाँ पे 1 में जा रहा है तो b की वैल्यू क्या है, हमारी आंसर 1। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, हमारे यहाँ 1। अभी जो b की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में रखो, ये इक्वेशन 2 में रखो। तो लिखो पट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो 7u माइनस 2b इक्वल टू 5। ठीक है। तो 7u माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 5, तो 7u माइनस 2 इक्वल टू 5, 7u इक्वल टू 5, ये माइनस को वहाँ जाके प्लस में, तो 7u इक्वल टू 5 और 2 7, u की वैल्यू है 7/7, u की वैल्यू क्या आई हमारी 1। u की वैल्यू हमारी 1 आई और b की वैल्यू क्या है हमारी 1, u की वैल्यू भी हमारी 1 है। अभी जो b1 और u1 जो हमारी वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं 1/y इक्वल टू u क्या है हमारा 1 है तो 1 रखते हैं, तो हमारा y भी क्या है 1। और यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या है हमारा b, और b की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने सॉल्व करा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारी 1 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस, दूसरी इक्वेशन हमारी 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी क्वेश्चन 5 था उसी का यहाँ पर अपोजिट है। तो क्या करेंगे, जो एक्स वाई है यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। क्या करा हमने, एक्स वाई वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड होने पर ये 6x प्लस 3y से भी डिवाइड होगा। फिर क्या कर देंगे, हम इन्हें सेपरेट कर देंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग कर देंगे। तो हमने इनको अलग करा, फिर x से x, y से y, तो 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ये वैल्यू हमारी ये हुई। ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 यहाँ से आएगी 2x प्लस एक्स वाई 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 है। x से x कैंसिल है, y से y कैंसिल है, तो 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अज्यूम करके क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखो 1 अपॉन वाई इक्वल टू u और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू b अज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो करते इक्वेशन 1 में देखते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 6u प्लस 3b इक्वल टू 6। इक्वेशन 2 होती है हमारी 2u प्लस 4b इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारी है इक्वेशन 1, ये हमारी है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 को करते हैं, इक्वेशन 1 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टू द 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा। करते हैं तो 6u प्लस 3b इक्वल टू 6, 3 टू द 6u प्लस 4 3 द 12b इक्वल टू 5 3 द 15 अपॉन, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 3 जाएंगे -9 b इक्वल टू, और 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 -9, क्योंकि 9 और 6 कितने होते हैं हमारे 15, और 15 में से 6 माइनस हुए -9। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हुआ, b की वैल्यू हुई हमारी 1। जब ये b की वैल्यू हमारी 1 है, इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। तो करते हैं कि इसे पट इक्वेशन, इसे इक्वेशन 2 में करते हैं, इक्वेशन 2, क्योंकि 2 में थोड़ा आसान लगता है मुझे। तो 2u प्लस 4b इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2u प्लस 4 इंटू b की वैल्यू 1 है इक्वल टू 5, तो 2u इक्वल टू 5 माइनस 4, तो 2u इक्वल टू 5 में से 4 गए 1, तो u की वैल्यू है 1/2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारी 1, u की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, b और u की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं। तो 1/y इक्वल टू u है हमारा, और 1/x इक्वल टू b है। तो 1/y इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 2y, और 1/x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो x की वैल्यू भी हमारी आई 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारी x की वैल्यू क्या आई है 1, y की वैल्यू आई हमारी 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। tan x प्लस वाई प्लस
2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। और दूसरी इक्वेशन हमारी 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू है -2। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारी, जो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर 1/x प्लस वाई है, यहाँ पे ये 1/x प्लस वाई, यहाँ पर 1/x माइनस वाई है, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। तो क्या करते हैं, हमारे पास लिखो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमारा u है और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b है। तो u b की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो हमारा आंसर हुआ 10u प्लस 2b इक्वल टू 4 है। और इक्वेशन 2 बनी हमारी 15u माइनस 5b इक्वल टू -2। हमारे पास एक 2 इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 है, यहाँ हमारे पास 15 है। तो इक्वेशन 1 को 15 से करते हैं, इक्वेशन 2 को 10 से करते हैं। अब आगे करते हैं इन्हें सॉल्व। ठीक है, फिर 15 इंटू 10 50 150u प्लस 15 इंटू 2 30u 30b इक्वल टू 15 इंटू 4 60। यहाँ से इक्वेशन 2 को करते हैं, 10 इंटू 15 15u 10 इंटू 5 माइनस 50b इक्वल टू 10 इंटू 2 माइनस 20। अब इन्हें क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। इसका साइन चेंज करा माइनस, इसका साइन चेंज करा प्लस, इसका साइन चेंज करा प्लस, तो ये कैंसिल हो गए। 50 और 30 कितने होंगे 80b इक्वल टू 60 और 2 कितने होंगे हमारी 80। आगे क्वेश्चन हमारा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 80/80। तो 1 से 1 से b की वैल्यू क्या है हमारी 1। अभी जो b की वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। लिखो पट इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 10u प्लस 2b इक्वल टू 4 है हमारा। ठीक है, 10u प्लस b की वैल्यू 1 रखी, तो 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 4। तो 10u इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 10u इक्वल टू 2, u की वैल्यू हुई 2/10, 2 1 2 2 5 50। तो u की वैल्यू हुई 1/5। ठीक है, अभी जो वैल्यू आई हैं, इन्हें क्या करते हैं, जहाँ पर अज्यूम करा वहाँ पे रखते हैं। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू u क्या है हमारा 1/5, और हमारा 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारा b की वैल्यू क्या है 1। तो एक x प्लस वाई इक्वल टू 5 आंसर आया, एक x माइनस वाई इक्वल टू हमारा 1 आंसर आया। अब हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3, ये हमारी इक्वेशन 4। कंपेयर, लिखो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गए। x और x 2x इक्वल टू 5 और 1 6। तो x की वैल्यू हुई 6/2, 2 1 2 2 3 6। तो x की वैल्यू हमारी 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 आई। जो हमारी x की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन या इसमें रखो या इसमें रखो, हमारी x y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x की वैल्यू क्या है हमारी 3 और y की वैल्यू क्या है हमारी 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वन अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 3/4। और एक इक्वेशन हमारे पास 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। एक इक्वेशन हमारी ये रही। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई है, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई है, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई है। तो इनको करते हैं, लिखो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू है और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी है। अब ये जो वैल्यू है 1 और 2 में रखते हैं, तो ये हमारा आंसर है 2 प्लस यू प्लस बी इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन ये निकली हमारी, और इसे यहाँ से इक्वेशन 2 निकलेगी। तो u/2 माइनस b/2 इक्वल टू 1/8। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये निकल आई। तो इक्वेशन 2 को और आगे सॉल्व करते हैं हम। तो u2 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो u माइनस बी इक्वल टू -1/8। 2 1 2 2 4 8। तो u माइनस बी इक्वल टू -1/4। एक इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन 2 है हमारी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करा हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो u प्लस बी इक्वल टू 3/4 और u माइनस बी इक्वल टू -1/4। अब इनको क्या करते हैं, साइन चेंज करते। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो गया। तो u 2u। ठीक है, 3/4 माइनस 1/4। 4 क्या आ गया, एलसीएम। थ्री माइनस 1 इक्वल टू 2u। तो आंसर है हमारा 2u इक्वल टू 2/4। 2 1 2 2। तो u की वैल्यू आई हमारी 1/4। ठीक है, और u की वैल्यू 1/4 है। इसे इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो लिखो पट इक्वेशन 1। तो u प्लस बी इक्वल टू 3/4। अभी जो वैल्यू है u की, इस इक्वेशन 1 में रखी हमने। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो u की वैल्यू 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। तो b की वैल्यू हुई 3/4 माइनस 1/4। तो 4 इक्वल टू 3 माइनस 1। तो b की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे करते हैं। b की वैल्यू है हमारी 2/4। 2 1 2 2 2 4। तो b की वैल्यू आई हमारी 1/2। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू। ये हमारी क्या निकले, u और b की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, x और y की वैल्यू। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हमने करा था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू एज्यूम करा था, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी एज्यूम करा था। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू बी की वैल्यू, यू की वैल्यू क्या थी हमारी 1/4, और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 6x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। हमारी इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 4। कंपेयर लिखो, कंपेयर 3/4, 3 and 4। ठीक है, 3 and 4। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गए।
3x 6x इक्वल टू 4 और 2 6। तो x की वैल्यू हुई 6/6, x की वैल्यू हुई हमारी 1। अगर हमारी x की वैल्यू 1 हुई है तो x इक्वल टू वैल्यू इक्वेशन 1 में इसमें रख देते हैं। 3x + y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखा, 3 + y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू भी क्या आई, 4 - 3 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू भी क्या है हमारी 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 1 आई और y की वैल्यू भी हमारी क्या आई, 1 आई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो रितु है क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। ये वाटर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर नीचे की तरफ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। अब जो रितु है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्विमिंग कर रही है, रोइंग कर रही है, तो क्या होगा हमारा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और फिर हमारा अप स्ट्रीम क्या होगा, ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है, हमारा स्ट्रीम अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम। कि जो वाटर का फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में होता है वो हमारा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। और वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर की तरफ। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो लिखो लेट, पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इक्वल टू x और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या होगी हमारी y, x किलोमीटर पर आवर्स और y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लिखो रितु रोइंग डाउन स्ट्रीम। रितु रोइंग डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ, जो रितु रोइंग डाउन स्ट्रीम तो इसकी स्पीड क्या होगी हमारी, जो रितु रोइंग डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ जाती है, स्पीड हमारी स्टिल वाटर की x और स्पीड ऑफ करंट की y है। रितु डाउन स्ट्रीम रोइंग करती है तो इसकी स्पीड क्या होगी हमारी x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब वो क्या करे, जहाँ वाटर फ्लो हो रहा है बिल्कुल उसी की तरफ डायरेक्शन में वो रोइंग कर रही है, उसी डायरेक्शन में रोइंग कर रही है। तो इसका मतलब हुआ को उसे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हुई, आराम से वो तैर रही है। अगर वो अप स्ट्रीम जाती है तो उससे अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस करा हमने x + y। और फिर रितु रोइंग अप स्ट्रीम, रितु रोइंग अप स्ट्रीम, तो इसकी स्पीड क्या होगी भाई, x - y किलोमीटर पर आवर, x - y अप स्ट्रीम। तो रितु रोइंग अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ वो रोइंग करेगी तो उसे हाई पावर की आवश्यकता होगी, हाई फोर्स लगेगी जो उसे मतलब चाहिए होगी, क्या बोलते हैं, अधिक फोर्स लगेगी जिसको मतलब उसको तैरने के लिए, मतलब जहाँ वाटर फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस वहाँ पर हमने x - y किलोमीटर करा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कंडीशन 1 में है रितु कैन रोइंग डाउन स्ट्रीम, रितु रोइंग डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी 20 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है, d1 = 20 किलोमीटर, और क्या है t1 क्या है 2 आवर, और क्या है, जो रितु है रितु रोइंग डाउन स्ट्रीम जाती है तो इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड = d1/t1।
तो स्पीड हमारी क्या है, x प्लस वाई है पहली कंडीशन में। लिखो फर्स्ट कंडीशन, d1 क्या है हमारा 20/t1 क्या है 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है हमारा, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, हम करते हैं कंडीशन 2। लिखो कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 में हमारा ऋतु रोइंग अपस्ट्रीम, ऋतु अपस्ट्रीम रोइंग करती है। तो स्पीड क्या हम होगी हमारी, पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो d2 क्या है हमारा, डिस्टेंस में है 4 किलोमीटर, और टाइम t2 टाइम कितना है, टाइम को t1 करते हैं 2 आवर्स, और स्पीड क्या होगी हमारी फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी ऋतु रोइंग अपस्ट्रीम, तो x माइनस वाई इक्वल टू d2 क्या है 4/2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। हम इन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारा, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, प्लस और माइनस कैंसिल, x और x 2x इक्वल टू 10 और 2 कितने हो गए 12, तो x की वैल्यू हुई 12/2, 2 1 द 2, 2 3 द 2 6 द 12, तो x की वैल्यू हुई 6। ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू 6 आई है, इसको यहाँ पे रखते हैं या इसमें रखते हैं, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रखा हमने 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हुई 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, स्पीड ऑफ स्टील वाटर और स्पीड ऑफ करंट, ये हमें निकालनी थी। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड होगी, तो फिर करते हैं स्पीड ऑफ स्टील वाटर स्पीड ऑफ करंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, जो हमें यहाँ से हम आगे यहाँ पे करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 6 वाई इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे रखते हैं, तो लिखो स्पीड ऑफ स्टील वाटर, स्टील वाटर की स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर था हमारा, x की वैल्यू क्या है 6, तो हमारी 6 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। लिखो इसलिए स्पीड ऑफ स्टील वाटर कितनी है 6 किलोमीटर। अब लिखो स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या होगी हमारी y किलोमीटर है पर आवर, और y की वैल्यू क्या हमारी 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी होगी स्पीड ऑफ करंट, और स्पीड ऑफ स्टील वाटर क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन मतलब 2 औरतें हैं, और 5 मैन मतलब आदमी। 2 वुमेन और 5 मैंस किसी वर्क को 4 days में ख़त्म करते हैं, 4 days में फिनिश करते हैं। ठीक है, बिल 3 वुमेन एंड 6 मैन, बिल 3 वुमेन है और 6 मैन है, कैन फिनिश इन इट इज 4। उसी वर्क को 6 वुमेन और 3 वुमेन और 6 मैन क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं 3 days में। तो कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन,
तो हमें टाइम टेकन बताना है 1 वुमेन का और 1 मैन का। लिखो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन 1 वुमेन क्या होगा x टाइम टेकन बाय 1 मैन। 1 मैन का टाइम टेकन कितना होगा y। अब बनाते हैं इक्वेशन। लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, यहाँ पे वुमेन है 2, तो 2/x प्लस किसी काम को दोनों मिलके ख़त्म करते हैं तो क्या होगा प्लस का निशान आएगा प्लस, और 5 मैन है 5/y इक्वल टू क्या है 1/4। 4 डेज में ख़त्म करते हैं 1/4। इक्वेशन 1 बनी। अब इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 बनाते हैं। कितना 3 वुमेन 3/x प्लस 5 प्लस 6 मैन। उसी वर्क को कितने दिन में ख़त्म करते हैं 1/3 डेज 3 डेज में। तो कहते फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन। तो हमें टाइम टेकन बताना है 1 वुमेन का और 1 मैन का। यहाँ पर इक्वेशन 2 है और यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन देखो लेट 1/x इक्वल टू u है हमारा और 1/y इक्वल टू b है हमारा। अभी जो ये हमने वैल्यू फाइंड करी हैं, इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखा तो क्या होगा 2u प्लस 5b इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में देखते हैं तो क्या होगा 3u प्लस 6b इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ 3u है और यहाँ पे 2u। इक्वेशन 1 को क्या करते हैं 3 से करते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब इनको मल्टीप्लाई करते इक्वेशन क्या बन गया हमारी 6u प्लस 3 × 5 15b 3/4। और इनको देखते हैं 2 × 3 6u प्लस 2 × 6 12b इक्वल टू 2/3। अब करते हैं इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, प्लस में माइनस में ई माइनस में ई माइनस में कैंसिल हो गया और 15 में से 12 जाएंगे 3b इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। क्या करते हैं इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 12 को 4 से डिवाइड करा 3 आंसर है 3 3 दा 9। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 2 दा 8 3b। तो 3b का आंसर आया 1/12। ठीक है, तो b की वैल्यू हुई 1/36। तो b की वैल्यू हुई हमारी 36। अभी जो b की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो। तो करते हैं पट इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 1 इक्वेशन हमारी 2u प्लस 5b इक्वल टू 1/4। 2u प्लस 5 इंटू b की वैल्यू क्या है 1/36 इक्वल टू 1/4। अभी जो वैल्यू आई है 2b की 1/36 है। अब हम u की वैल्यू निकालेंगे तो 2u इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 36, 4 36 का एलसीएम आएगा 36। इसको इससे करा 9 और 9 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इससे ही गया 5 आंसर आया।
तो u की वैल्यू आई हमारी 9 में से 5 जाएंगे 4/36, 4 बंदा 4, 4 9 दा 36। तो u की वैल्यू आई हमारी 1/, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में होगा तो 9 2 दा 18। ये हमारी आ गई b और u की वैल्यू। अब जो हमारी b और u की वैल्यू है इन्हें यहाँ पर रखते हैं तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इससे आगे वहाँ करते हैं भाई। तो 1/x इक्वल टू क्या अज्यूम करा था हमने u, और 1/y इक्वल टू क्या करा था हमने b अज्यूम करा था। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू u क्या था हमारा 1/18, और 1/y इक्वल टू b क्या था हमारा 1/36। इनकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x इक्वल टू 18 और यहाँ पर y इक्वल टू 36। तो लिखो देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वुमेन का टाइम टेकन कितना था x अज्यूम करा तो x कितना लगा हमारा 18 आवर्स। लिखो 18 आवर्स। और टाइम टेकन बाय वन मैन, और वन मैन का टाइम टेकन क्या होगा y अज्यूम करा तो y हमारा 36, तो 36 आवर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट 3। इसमें टाइम टेकन कितना आया वन वुमेन का 18 आवर्स और वन मैन का 36 आवर्स। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है हमारा। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रोही एक औरत है, लड़की समझ लो, वो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, अपने घर से 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है, जिसमें से कुछ जो दूरी है या कुछ डिस्टेंस है वो क्या करती है डिस्टेंस, वो मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है। तो कहता है उन दो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन और बस की स्पीड बतानी है। तो लिखो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा इक्वल टू 300 किलोमीटर। लिखो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड क्या अज्यूम करेंगे x, और स्पीड ऑफ बस क्या अज्यूम करेंगे y। x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब बनाते इक्वेशंस। हमें बतानी है क्या बतानी, स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है और हमें स्पीड ऑफ बस बतानी है। जो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर है। तो लिखो उसे 4 आवर्स लगते हैं, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। जो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है तो 60/x प्लस, और जो बची डिस्टेंस वो किससे ट्रैवल करती है बस से, तो 300 में से 60 माइनस करेंगे 240/y। कहने का मतलब है ट्रेन और बस से ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, ठीक है। अगर उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करा है तो अब करेगी बस से। वो कहता है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। वो कहता है कि जो बची डिस्टेंस वो किससे ट्रैवल करती है बस से। और जब बस की जो डिस्टेंस कितनी निकली 300 में से 60 माने जाएंगे 240 आएगा हमारा। 240 जो किलोमीटर थी वो हम किससे बस करेगी बस से। तो उसे कितने घंटे लगते हैं 4 आवर्स लगते हैं उनसे, ठीक है। तो ये हमारी बनी इक्वेशन 1। इसी प्रकार करते हैं। फिर कहता है इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर बाय
ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, और जो रिमेनिंग भाई बस है, और जो रिमेनिंग है बस से कहते हैं 300 मीटर 100 गए 200, और 200 बाय एक्स वाई इक्वल टू किससे ट्रेवल करती है, बस से। तो सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट या 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये पहले उसे 4 आवर्स लगते थे, फिर उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट को हमने आवर्स में चेंज करा 60 करते हैं आगे। इससे गया 6, अब इसका एलसीएम लेंगे 6 4 द 25/6, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास इक्वेशन 2 आई है 100/x प्लस 200/y, ये आई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इन्हें आगे सॉल्व करके दिखाना है भाई। ये रही हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो इन दोनों लिखो, लेट 1/x इक्वल टू u अज्यूम करेंगे और 1/y इक्वल टू b अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब ये अज्यूम जो हमने करा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो ये होगा हमारा 60u प्लस 240b इक्वल टू 4, और यहाँ पर 100u प्लस 200b इक्वल टू 25/6। इसको करते हैं, इसको 10 से करते हैं और इसको 60 से, ठीक है। इक्वेशन 1 को 10 से, इक्वेशन 2 को 60 से। तो इसको इससे करा 600u प्लस 24, एक जीरो और लगा देंगे, 4 × 10 40। अब इसको करते हैं 6 × 100 600u, यहाँ पे ये 6 से होगा, ट्वेल्व 00b, ठीक है। यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है 25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25/6 से, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 25 हमारा आंसर होगा। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 20, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होगा, ठीक है। 12 में से 24 में से 12 जाएंगे, 12 0b इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, तो b की वैल्यू आई हमारी 15/12। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 से जाएगा 3 4 द 12, 3 5 द 50, फिर 5 से जाएगा 5 1 द 5, 5 8 द 40, तो b की वैल्यू हुई हमारी 1/80। अब ऐसे निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 को देखते हैं, पट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी 60u प्लस 240b इक्वल टू 4। अब इनमें वैल्यू रखते हैं b इक्वल टू 1/80, 1/80 की वैल्यू इनमें रखते हैं, ठीक है। तो 60u प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4, 0 से 0 कैंसल, 8 1 द 8, 8 3 द 34, 8 1 द 8, 8 3 द 24 हुए हमारे 3 इक्वल टू 4। तो 60u इक्वल टू 4 माइनस 3, 60u इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू है 1/60। यहाँ पर हमने u और b की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर हमने क्या निकाली है भाई, u और b की वैल्यू निकाली है। अभी जो वैल्यू निकाली है हमने, इन दो वैल्यू को जहाँ पर हमने अज्यूम करा है वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इससे आगे भाई क्या निकला हमारा, u इक्वल टू 180 और b इक्वल टू 180। अब ये जो वैल्यू है, इसके बाद आपको यहाँ सीधा लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ करते हैं, तो 1/x इक्वल टू u क्या है हमारा 1/60, और 1/y इक्वल टू b क्या है 1/80।
तो x की वैल्यू हमारी 60 और y की वैल्यू हमारी 80, ये दो हमारी वैल्यू निकली। तो क्या बताना था हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन लिखो, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या जूम करा था हमने x, तो x हमारी कितनी लगी 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस क्या है हमारी y किलोमीटर, और हमारी y किलोमीटर कितनी नहीं 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट में, जिसमें ट्रेन की स्पीड कितनी लिखी 60 और बस की कितनी लिख ली 80। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पर होती है समाप्त। यहाँ पर हमने जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, जिन्होंने 2 क्वेश्चन में 1 में 8 थे और 2 में 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज होती है 3.6 समाप्त, और इसी के साथ यहाँ चैप्टर भी होता है समाप्त। हम अगले चैप्टर में अब कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, उसी के साथ यहाँ पर लेक्चर होता है यहाँ पर समाप्त।